आदरणीय मेरे दोस्तों, गुरु प्रेमियों और भक्तों, आज आपके समक्ष मैं अलौकिक, अद्भुत और अनोखी वाणी की रचना और संकलन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, यह वाणी विश्व के अन्य प्रमुख धर्मों के किसी भी प्रचारक, संस्थापक या पैगंबर ने अपने पीछे कोई वाणी या हस्तलिखित सिद्धांत या उपदेश नहीं छोड़े। उनके दर्शन और सिद्धांत के बारे में जो कुछ भी आज हमें ज्ञात होता है, हम तक वह तो बाद के लेखकों के माध्यमों से पहुंचता था या फिर ऐसी प्रचलित रीतियों पर आधारित है। भगवान बुद्ध ने भी अपनी शिक्षाएं लिखित रूप में नहीं छोड़ी। ईसाई धर्म के संस्थापक ने भी अपने सिद्धांत को लिखित रूप में नहीं छोड़ा। उनके बारे में मैथ्यू, लूका, जॉन तथा अन्य की कृतियां जो आधार मानी जाती हैं। कन्फ्यूशियस ने भी सामाजिक तथा नैतिक अवस्था के बारे में अपना विचार या सिद्धांत लिखित रूप में नहीं छोड़ा। इसके विपरीत अगर हम देखते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज सिख गुरुओं की वाणी की रचना विभिन्न गुरुओं ने स्वयं की और उसे सहेज संभाल कर रखा। साहब श्री गुरु नानक देव जी ने जब गुरु गद्दी भाई लहणा यानी कि गुरु अंगद देव जी को सौंपी तो अपनी समस्त वाणी की पोथी यानी कि पूरा ग्रंथ उन्हें सौंप दिया। गुरु अंगद देव ने अपने द्वारा रचे हुए श्लोकों सहित वह पोथी तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी को सौंप दी। इसी प्रकार गुरु रामदास ने विरासत में मिली पोथी और अपनी वाणी चौथे गुरु श्री रामदास को सौंपते हुए फरमाया, पराई अमान क्यों रखी है, दित्ती ही सुख होए, गुरु का शब्द गुर थे टिकै, होर थे प्रगट न होए। प्रचलित परंपरा के अनुसार गुरु रामदास जी ने अपनी वाणी सहित उक्त संपूर्ण वाणी साहब श्री गुरु अर्जन देव जी के सुपुर्द कर दी और गुरु अर्जन देव जी ने इस सारी की सारी वाणी को अपनी वाणी के साथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब में स्थायी रूप से दर्ज कर दिया। अन्य भक्त संतों की वाणी का जहाँ तक प्रश्न है, कुछ वाणी तो गुरु अर्जन देव जी को गुरु नानक द्वारा संकलित वाणी के रूप में, परंपरा के रूप में प्राप्त हो गई थी और बाकी संत भक्त वाणी गुरु जी ने स्वयं उधम करके और अपने प्रयास से एकत्र की थी। दोस्तों, इस तरह हम कह सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की वाणी अलौकिक, अनोखी वाणी की रचना और संकलन है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अगर यह वृत्तांत आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य पढ़ाना, उनको भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।